हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी। बिस्तर वगैरह भी मैं उठा चुकी थी। अभी चाय वगैरह नहीं बनी है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। बाहर अभी देखिए बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पर देखिए अभी लाइट वेट लगी हुई है, मतलब लाइट बाहर जल रही है, तो उसी से थोड़ा बहुत उजाला है, बाकी तो अंधेरा है। तो जब तक बाहर उजाला ना हो जाए ना, तब तक चलिए हम घर के अंदर अंदर के जो भी काम है, छोटे मोटे काम अपने करते हैं। तो बाहर झाड़ू हम बाद में निकालेंगे, पहले घर में निकाल लेती हूँ मैं। तो आज तारीख है 15 और दिन है आज शनिवार। तो ठंड के दिनों में ना सुबह मेरी यही रूटीन होती है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या कोई भी टाइम हो, क्योंकि पिंटू के लिए सुबह उठ जाती हूँ। टिफ़िन वगैरह भी बनाना होता है और मुझे भी काम पर जाना होता है, तो इसीलिए मैं अपना सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ। तो पहले दोनों ही रूम में ना झाड़ू निकालने के बाद में फिर अभी मुझे चाय वगैरह बनाऊँगी मैं। तो बिस्तर वगैरह तो उठा चुकी थी मैं, और पिंटू को अभी नहीं उठाई हूँ, क्योंकि अभी उठते साथ में भी तो क्या करेगा, बाद में अपना उठ जाएगा आराम से। और ठंड ज़्यादा है इस वजह से भी नहीं उठाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये कमरे में तो देखिए झाड़ू वगैरह निकल चुका है। तो फ्रेंड, मेरे जो व्लॉग है कभी कभार आते हैं, जैसे कि ना 1-2 दिन में एक ही व्लॉग आ रहा है। तो इस टाइम ना बाहर घर से ज़्यादा मुझे बाहर के काम है और इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो उन सबसे निवेदन है मुझे कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरा भी सपोर्ट आप लोगों को बराबर रहेगा। और अभी आ गई थी किचन में, तो यहाँ मैं सबसे पहले तो चाय रख देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी ना अभी चाय नहीं पिए थे, तो वो चले गए थे बाहर। तो मैंने सोची चलो जब तक बाहर गए हैं तब तक जल्दी जल्दी दोनों रूम में झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने। तो अभी सब्ज़ी भी मुझे बनानी है, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि फ्रिज में ना 2-3 सब्ज़ी पड़ी है। तो सोचते सोचते मैंने सोची चलो मैं गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे भी ना कल पिंटू कह रहा था गोभी की सब्ज़ी खाने के लिए, तो उसके टिफ़िन में भी हो जाएगा और दोपहर के लिए भी हो जाएगा अभी। तो यहाँ चाय हमारी बन चुकी है, हस्बैंड को उनके कमरे में दे दी थी। और मैं अब देखिए लौकी कह रही हूँ, फूल गोभी है, उससे मैंने काट ली हूँ और इसमें एक आलू भी डाली हूँ। तो यहाँ पर पानी डाल करके ना मैं इसे रख दी हूँ, ताकि पानी में अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। गर्म पानी में कभी भी साफ़ करके ना फिर ही मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ। इससे एक तो महक भी निकल जाती है और एकदम साफ़ हो जाती है। तो कोई कोई इसमें देखिए बड़े रह गए थे ना, तो उसे देख रही थी मैं। तो गोभी उबल गई थी अच्छे से, ज़्यादा नहीं उबाली थी मैंने, बस हल्का सा। उबालने के बाद में उसे ठंडे पानी से फिर से मैंने धोई थी। और अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी की छमकने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए राई और जीरे का मैं तड़का लगा देती हूँ। तो इतने दिनों दिवाली की छुट्टी थी और छुट्टियाँ जब ख़त्म होने बाद जब काम करते हैं ना, तो एकदम से आदत छूट जाती है। घर के काम तो हमारे जो होते हैं रेगुलर होते हैं, लेकिन घर के जो बाहर के, जैसे जो भी मेरी बहनें हैं जॉब वगैरह करती हैं, उन्हें पता होगा कि एक बार छुट्टी के बाद में ना बहुत हार्ड लगता है 2-3 दिन, लेकिन फिर हो जाता है रेगुलर। ज़्यादा आराम करना भी अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा आराम करने से भी शरीर जो है हमारा एकदम आलसी हो जाता है। तो काम हमारा जैसे सुबह उठ के ना अपने कामों में लग जाना चाहिए। सुबह उठ के कामों में लगने से ना सारी आलस जो है वो दूर भाग जाती है। तो कितनी भी ठंड हो, मैं अपना सुबह देखिए उठ जाती हूँ 5 बजे
और उठते साथ में अपने काम करने लग जाओ ना तो फिर काम भी हो जाते हैं और साथ ही हमारा जो आलस है वो भी दूर रहता है। तो सभी लोग चाय वगैरह पी चुके थे, बस पिंटू को अभी नहीं दी थी मैंने। और यहाँ पर मैं गोभी की सब्ज़ी चमक दी हूँ। साथ ही अभी आटा लगा करके पिंटू के लिए पराठे बना दूँगी मैं। तो जो भी दोस्त ना मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े होंगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग जॉइन ज़रूर से कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो। सो यहाँ पर हमने पानी वगैरह डाल दी हूँ। अब इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक जो बर्तन वगैरह है ना मैं बाहर धो लूँगी। तो मेरा ना एक तो मतलब मेरा जो स्टैंड है वो भी टूट गया, तो बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ। दूसरा स्टैंड लेना है लेकिन इस टाइम मतलब नहीं ले पा रही हूँ। ये एक ही स्टैंड मैंने बहुत मुश्किल से ली थी और वो भी टूट गया मेरा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, कम से कम 2 साल हो गया था और मेरा स्टैंड जो है वो टूट गया है। तो अब सोच रही हूँ दूसरा मंगाने के लिए। फ़िलहाल मैं अभी जैसे तैसे करके वीडियो बना रही हूँ। तो सब्ज़ी हो रही है, मैं गैस पर ही पराठे बना लेती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है मुझे। और अभी मुझे ना पोछा वगैरह भी लगाना है दोनों ही कमरे में। सब्ज़ी तो मैंने दोपहर के लिए बना ली हूँ, बस दोपहर में अब रोटी ही बनानी रहेगी मुझे। तो सब्ज़ी सुबह ही मैं बना लेती हूँ ताकि सब्ज़ी की बाद में झंझट नहीं रहती है। और यहाँ गैस पर ही बना रही थी पराठे क्योंकि दूसरे पर तो सब्ज़ी रखी हुई थी। कभी कभी लेट होता है ना तो फिर मैं दोनों पर ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर उसी पर बनाती हूँ। ऐसे लेट तो मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे भी काम पर जाना होता है। तो घर के जो काम है उसकी भी मतलब टाइम पर ख़त्म करना होता है। अभी जैसे घर काम पर नहीं जाना होता तो यही मतलब कितने लोगों को देखती हूँ सुबह आराम से उठते हैं, लेकिन हमें बाहर जाना होता है तो फिर आराम से उठने का ना सवाल ही नहीं होता है। तो सुबह वही अपने टाइम पर मैं उठ जाती हूँ। और वैसे भी अगर सुबह में मतलब सोए रहने से क्या ही मतलब, सारा दिन फिर ऐसे ही मतलब आलस में निकल जाता है। तो आलस दूर भगाने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि सुबह में उठ जाइए और उठते साथ में ही ना अपने काम जो होते हैं वो चालू हो जाते हैं घर के सुबह से ही। तो मैं अपना एक काम करती हूँ तो सोचती हूँ दूसरा भी कर लूँ। तो यहाँ पिंटू के पराठे बन गए थे और मैं परात जो है उसमें ही हाथ धो रही थी। तो बर्तन वगैरह सब इकट्ठा करके अभी धो लूँगी बाहर। सुबह सुबह ना बाहर बहुत हवाएं चलती हैं, तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा उजाला हो जाए तो फिर बाहर का काम करूँ। जब तक उजाला नहीं होता तब तक मैं घर के अंदर के मतलब छोटे मोटे काम जो है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पर पिंटू भी उठ गया था और उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ दूध चाय। तो सब्ज़ी अभी बनी नहीं है, सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम है। और लहसुन सबसे मेन काम होता है ना सब्ज़ी बनाते टाइम, हमें सबसे मतलब मेन काम, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लहसुन में। तो लहसुन सबसे लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि लहसुन छीला ही नहीं था, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं छील करके फिर डाल रही हूँ। ऐसा तो दिन में अगर बैठी रहती हूँ तो छील लेती हूँ, लेकिन ना कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। और सुबह सुबह ना इस काम में बहुत लेट होता है। सब्ज़ी तो चलो काटना ही है, लेकिन कभी भी ना लहसुन वगैरह ना पहले से ही छील कर रखने से समय की जो होती है बचत हो जाती है हमारे। तो सब्ज़ी हमारी हो चुकी है और अभी हो रहे थे कुछ 8 बज रहे थे, तो पिंटू को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी।
और किचन में मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगा रही थी। तो देखिए बाहर भी उजाला हो गया है। तो पानी तो वैसे ना मैं गर्म नहीं की हूँ, ठंडे पानी से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना, जैसे औहद होता है ना कुआँ, कुछ उस तरीके से है, वहाँ से पानी लाते हैं तो इतना ठंडा नहीं होता है। और हमारे नल वल में मतलब पानी नहीं आता है, बाल्टी से पानी लाना पड़ता है बर्तन धोने के लिए। घर के जितने भी काम होते हैं ना, तो बाल्टी से मतलब ढो कर के लाना पड़ता है। तो वहीं से लेकर के आके मैं डायरेक्ट पोछा लगा लेती हूँ। और अगर इसे बाहर रखेंगे ना बाल्टी में भर के, तो मौसम के हिसाब से हवा भी चलती है और फिर पानी जो होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ देखिए हमारा गैस भी हो गया है साफ़ अच्छे से। और मुझे ये गैस को लिए कितना ही टाइम हो गया, लेकिन देखिए अभी भी बिल्कुल नया जैसा लगता है। कोई भी चीज़ का अगर अच्छे से साफ़ सफाई की जाए ना, तो वो हमेशा नई ही रहती है। और किचन का जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो सरफ़ के पानी से लगाती हूँ, क्योंकि किचन में ना सरफ़ के पानी से पोछा लगाने से किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है। तेल वगैरह जो रहते हैं वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टैंड है ना गैस का, ये मैंने नया मंगाई हूँ, क्योंकि पहले वाला जो था वो टूट गया था, तो इस वजह से मुझे नया मंगाना पड़ा। कोई भी चीज़ है एक बार अगर साफ़ कर देते हैं ना, तो उसका लुक ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा किचन सुबह में कितना बिखरा हुआ था, लेकिन अभी साफ़ करने बाद ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, एकदम मतलब क्लीन रहता है, तो अच्छा दिखता है। तो आज का व्लॉग जो मेरा था वो सुबह 5 बजे से मैंने 8 बजे तक बनाई थी। फिर उसके बाद मैं खुद भी चली गई थी काम पे। तो मुझे गैस के साथ में ये दूसरा चूल्हा है, इसे भी साफ़ करना होता है। ये चूल्हा भी मेरा काफ़ी दिन का हो गया है, और मतलब ना इसकी बटनें जो है सब टूट चुकी हैं। तो इस वजह से मैं प्लास्टिक का ब्रश है उसी से चालू और बंद करती हूँ, क्योंकि कितना भी है इलेक्ट्रिक की चीज़ में करंट का डर तो रहता ही है। तो इस वजह से प्लास्टिक के ब्रश से ही चालू और बंद करने का करती हूँ मैं। तो यहाँ पर हो देखिए मेरा पोछा लग गया है और मेरा किचन एकदम हो गया है क्लीन। दूसरे रूम में पोछा लगाना है, तो अभी लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से हम अगले व्लॉग में।